नमस्ते दोस्तों, दिस इज़ हॉली वियप्थमी फ्रॉम दीमापुर नागालैंड। दोस्तों, आज एक दो बात बोलना चाहूँगी रिलेटेड टू दिस अभी हिजाब के जो भी इशू चल रहा है, और इस विषय में जो कोई भी हिजाब के ख़िलाफ़ बोल रहा है उनसे एक दो सवाल करना चाहूँगी। वो है कि स्कूल में अगर पगड़ी अलाउ हो सकता है तो हिजाब क्यों नहीं ना। और ऐसे भी है कि मैंने जिस इंस्टीट्यूट से मैं पढ़ी हूँ वहाँ पे काफ़ी लोग हाथ पे बांध के आते हैं। हमारे हिंदू भाई बहन रिलीजियस जो भी होता है वो प्रैक्टिस करते रहते हैं। और एक है कि शादीशुदा महिलाएं जो मेरे साथ पढ़ी हैं, वो लोग ने भी शाका पहन के सिंदूर पहन के क्लास कंटिन्यू किया है। उसमें कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ है। और फिर ऐसे बहुत एग्जांपल्स हैं बोलने के लिए, लेकिन फ़िलहाल यही मेरे मन में आ रहा है और यही बता रही हूँ। तो ये कहना चाहती हूँ, अगर ये सब में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है तो क्यों हिजाब पे इतना बवाल मचा के रखा है। जो बेटियां इस देश की अपने आप को ढक के रखना चाहते हैं उनको नंगा करने में क्यों तुले हुए हैं ना। वो हिजाब पहनने से कोई सिन नहीं कर रहा है, हिजाब पहनने से किसी का बुराई नहीं हो रहा है। वो अपना सेफ्टी के लिए अपने खुद का रिलीजियस प्रैक्टिस हो रहा है। इनफैक्ट हिजाब पहनने से किसी का कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। क्यों हिजाब पे इतना आर्ग्यूमेंट भी करना क्यों है। हिजाब राइट है, लड़के इस देश का बेटी का हक बनता है वो अपने आप को कैसे रखना चाहता है, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, उसमें भी क्वेश्चन कर रहा है। तो मुझे बहुत शर्म आ रहा है कि ऐसे वीडियोस मैंने देखा कि हमारे हिंदू भाई लोग ऐसे इकट्ठे होके एक लड़की को ऐसे डरा रहा है, ऐसे धमका रहा है, ऐसे नारे लगा रहा है। अरे ऐसे किसने आप लोगों को कहा था ऐसे नारे लगा के किसी को ऐसे धमकाना, किसी मासूम लड़की को ऐसे क्या टॉर्चर किया। ये कौन सा तरीका है कि किसी भगवान ने आके ऐसे बोला था आप लोगों को करने के लिए। कोई मतलब ही नहीं होता है। और जो कोई भी अपने इस देश की बेटियों को हिजाब पहनने के लिए मना कर रहा है, इस पे पाबंदी लगा रहा है, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। कोई फ़ायदा नहीं है इसमें इस मुद्दे पे बात करने का कोई मतलब ही नहीं होता। इस देश में सबको इक्वल राइट्स है, तो इस मुद्दे में ऐसे बात होना भी नहीं चाहिए। सभी प्रैक्टिस करते हैं। जब अगर पगड़ी पहनना अलाउ हो सकता है तो वो हिजाब पे क्यों क्वेश्चन उठा रहा है। शाका पहन के या हाथ पे रस्सी बांध के ये सब पहन के अगर आ सकता है तो हिजाब पे क्यों क्वेश्चन करे जा रहा है। दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। और बच्चों को भी ये स्टूडेंट्स जो इस मुद्दे में ऐसे हल्ला गुल्ला कर रहा है, अरे आप लोगों को इस समय इस मुद्दे में पढ़ना नहीं चाहिए। आप लोगों को पढ़ाई लिखाई में आपको ध्यान देना चाहिए, ताकि ये जो हमारे बीच में देश आज़ाद हो चुका है, लेकिन अभी भी देश को बहुत चीज़ों से आज़ादी मिलना बाकी है। तो पढ़ाई लिखाई करके ऐसे दोगले इंसान लोग जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं, नॉलेज नहीं है, हमारा लीडर बने बैठे हुए, इनको हटा के आप लोगों को पढ़ लिख के आगे आना है और देश को संभालना है। एकदम शर्म की बात है कि वो भी इस देश में ये सब चीज़ें हो रहा है। पूरा दुनिया वाले बात कर रहा है। अरे क्या हो गया है। जिस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नारे लगते हैं, उस देश में बेटियों के साथ ये हो रहा है। अरे शर्म करना चाहिए। और जो भी हिजाब के खिलाफ बात कर रहा है, अगर हो सके तो मेरे सवालों का जवाब दे। पगड़ी अलाउ हो सकता है, ये सब बांधवाना ये सब अलाउ हो सकता है, तो हिजाब क्यों नहीं अलाउ हो सकता। वो हिजाब पहनने से किसका क्या नुकसान हो रहा है वो भी जानना चाहूँगी। हिजाब राइट है, लड़के इस देश का बेटी का हक बनता है वो अपने आप को कैसे रखना चाहता है। इसीलिए इस पे ना आज तक ना प्रॉब्लम हुई, आने वाले दिनों में भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आज तक किसी भी कॉलेज किसी भी इंस्टीट्यूशन में हिजाब को लेके कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। आज पता नहीं ये किसने बीज बोया है, कहाँ से ये बीज किसकी थ्रू से लगाया गया है पता नहीं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है हमारे देश में। बहुत शर्म की चीज़ है। ये सब शोभा नहीं देते हमारे देश पे। अरे ये इस हिजाब पे एक सवालात उठा के पूरा देश का नाम बदनामी हो रहा है। पूरा यूनिवर्स में इंडिया का बदनामी हो रहा है। ये देश की बेटी उन देश की बेटियों के साथ है जो अपने आप को ढक के रहना चाहते हैं, और
उनसे ये सवाल पूछ रही हूँ जो अपने देश की बेटियों को नंगा करना चाहते हैं, छोटे कपड़े पहने उसमें प्रॉब्लम, ढक के रहना चाहते हैं उसमें प्रॉब्लम। क्या करवाना क्या चाहते हो, करवाना क्या चाहते हो? थोड़ा सोचो इसके बारे में। बहुत कुछ बात दिमाग में आ रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही बोलती हूँ। आने वाले दिनों में अब अगर वक्त मिले, आने वाले दिनों में सब ठीक रहा तो आप लोगों के सामने फिर आएंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे सेफ, आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।